कंप्यूटर के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। हाथवे कह रहा है ना, हैथवे है। हैथवे का काम क्या है? जस्ट अ मिनट। हैथवे हैथवे एक क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। हैथवे क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हैथवे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। केबल सेवा देता है। भारत का सबसे बड़ा एमओएस और केबल सेवा, केबल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर हैथवे। ये भारत का सबसे बड़ा है। कोरल ड्रॉ तो सभी को पता होगा, क्या है ये? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। कोरल कुछ ड्रॉ किया जा रहा है ना, ये क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ क्या है? एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ऐड भी कर लूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन वैसे दिया होगा। कोरल ड्रॉ क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है? MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के शब्दों को अगर डिलीट करना है तो किस सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं? तो डिलीट बटन का यूज करते हैं ना। अगर शब्दों को डिलीट करना है, देखो यहाँ पे लेटर्स को नहीं बोला है, शब्दों को बोला, नॉट लेटर्स, शब्दों को। स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है लेन। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की कुल संख्या का विवरण देता है। लेकिन ये लेन नेटवर्क नहीं है भाई, एरिया वाला नहीं है, ई वाला है। यह फंक्शन किसी दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई का विवरण देता है। क्या कहता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई का विवरण देता है, लेंथ का। लेंथ फंक्शन क्या करता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई, लेंथ, या फिर कुल कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल में XML तो जानते ही हो, ये क्या करता है? फॉर्मेट करना है। वैसे XML होता किसका है? डॉक्यूमेंट का। किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना हो ना, तो XML का यूज करते हैं। फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। XML फाइल क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट में शायद यूज होता है ना, XML। ये वर्ड ओपन, एक वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। XML फाइल है, वहाँ पे XML क्या था?
लैंग्वेज था ना। ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट का फाइल .dom। देखो डॉक्यूमेंट है .ocm docm। XML फाइल क्या है? ये एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन। ये क्या है? .docm। डॉक्यूमेंट का है, डॉक्यूमेंट। ऐड भी कर सकते हो इसको। .docm डॉट .doc डॉक्यूमेंट का फाइल है ना, XML फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट, स्पेलिंग और गेम चेकर, ग्रामर चेकिंग के लिए F7 होता है ना, स्पेल चेक। इजी था। और भी कुछ है? F2 तो एडिट के लिए यूज होता है ना। F1 हेल्प। F9 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता है। F9 रिफ्रेश करता है। यहाँ क्या दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता है और आउटलुक में ईमेल भेजता है। आउटलुक में क्या करता है? ईमेल भेजता है। ईमेल सेंड या रिसीव करता है। सेंड या रिसीव करता है। आर्गुमेंट लिस्ट में कितने वैल्यू होते हैं? काउंटा से बताते हैं ना। यदि फंक्शन यह गिनता है कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में कितने वैल्यू होते हैं, गिनता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में कितने वैल्यू हैं। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन क्या गिनता है कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में कितने वैल्यूज हैं? काउंटा। काउंटा फंक्शन क्या बताता है? लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में कितने वैल्यूज हैं। नाउ फंक्शन में क्या? टुडे फंक्शन तिथि बताता है, डेट बताता है। क्या डेट है? नाउ क्या बताता है? टाइम भी बताता है और डेट भी बताता है। नाउ फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय का विवरण देता है। ईयर फंक्शन ईयर के रूप में बताता है। अच्छा, एक और चीज नोट करो यार, ईयर फंक्शन दिनांक के अनुरूप वर्ष का विवरण देता है। ईयर 1999, ठीक है, ऐसे करके 999 तक भी जा रहा है। ये देखो, यहाँ तक बना दिया गया है 999, 1999 से 999। ऐसे हम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये बिल्कुल गलत है। सत्य है ये। एसरेम डायनामिक हो गया ना, स्टैटिक और डायनामिक रैम।
दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का ही मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। और कुछ, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास कब हुआ था? 1989 में। www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब 1989 में। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का भाग नहीं है। डोमेन एड्रेस है, प्रोटोकॉल है, क्वेरी स्ट्रिंग है। आईपी एड्रेस यूआरएल का पार्ट नहीं है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पार्ट नहीं है। यूआरएल का पार्ट क्या है? डोमेन एड्रेस है, प्रोटोकॉल है, क्वेरी स्ट्रिंग है। प्रोटोकॉल है, डोमेन, पूरा ये डोमेन रख लो। डोमेन जहाँ तक आ रहा है ये पूरा डोमेन हो गया। डोमेन है, प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर, पाथ है ना, ये सब है। यानी क्वेरी स्ट्रिंग है, QUERY क्वेरी स्ट्रिंग, ये सब है। आईपी एड्रेस नहीं, यूआरएल का पार्ट नहीं भाई। आईपी एड्रेस यूआरएल का पार्ट नहीं है। ऐड भी कर लिए। आईपी एड्रेस ये यूआरएल का पार्ट नहीं है। आईपी एड्रेस क्या है? यूआरएल का पार्ट नहीं है। क्वेरी आ गया ना। कीबोर्ड में कितने होते हैं? तो 104 होते हैं। QWERTY। ये देखो तो 20, 35, 45 हो गया ना। 40, 108 हो रहा है। 108 हो रहा है, 108। जोड़िए तो एक बार सही से। 23, 23, 5, 3, 8, 4, 2, 6, 3, 7, 40, 23 और 17, 40, 15, 18, 23 और 20, 25, 50। ठीक है, अभी इनको जोड़े तो ये हो जाएगा। तो 108 में से हमको लग रहा है 4 कम करिए तो 104 हो गया। जितने नंबर ऑफ लेटर है उसमें से एक कम कर देना। वैसे याद रखिए 104 होता है। 104। QWERTY में कीज के कितने होते हैं? 104 कीज होते हैं। कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? तो 104। भाई 0 से लगाए 9 तक के नंबर टोटल यही 10 हो गए। A B से लगाए Z तक के टोटल 26 से ही हो गया। फिर F1 से F9 तक, F12 तक ये टोटल 12 और हो गया। इसके बटन है, कैप्स लॉक बटन है, नम लॉक बटन है, एरो वाले हैं, ये सब नंबर्स आते हैं। ये तो इस साउंड का है ना। 2 प्रकार के ध्वनि प्रभाव इफेक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। .wav फाइल्स और .mid फाइल्स, दोनों WAD फाइल्स और MID फाइल्स, ये दोनों किस चीज़ में जोड़े जाते हैं? साउंड
इफेक्ट्स हैं MS पावर पॉइंट में। समझ पा रहे हैं? JPG तो इमेज फाइल हो गया, PDF हो गया। वेव क्या है? ये म्यूजिक फाइल है। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ आंसर। एक बार देख लो, ये दोनों फाइल ध्वनि प्रभाव फाइल हैं। .wav एंड .mid ऐड भी कर लीजिए। .wad एंड .mid, ये दोनों क्या है? ध्वनि साउंड वाली फाइल है। साउंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट को ट्रेवल करता है। स्पाइडर स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट को ट्रेवल करता है। स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है? सर्च इंजन के लिए, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आउटलुक है, वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग को ट्रेवल करता है। वेब लोकेटिंग, वेब लोकेटिंग ठीक है। सर्च इंजन के लिए क्या करता है? वेब लोकेटिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या करता है ये? सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट। यहाँ पे डिटेल दिया है साहब। SPIDER स्पाइडर क्या करता है? वेबसाइट पर जाता है ना, वेब लोकेटिंग है ना, सर्च इंजन का। ये सर्च इंजन पर बेसिकली क्या प्रोग्राम है? सॉफ्टवेयर है जो वेब लोकेटिंग का काम करता है ऑन सर्च इंजन। वेब लोकेटिंग का काम करता है ऑन सर्च इंजन। पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइन इंडेंट होती हैं। हैंगिंग इंडेंट। पहली लाइन के अतिरिक्त सभी लाइन इंडेंट होती है। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है? पहली लाइन के अतिरिक्त सभी लाइनें क्या होती हैं? इंडेंट होती हैं। हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन के अतिरिक्त सभी लाइनें इंडेंट होती हैं। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है? पहली लाइन के अतिरिक्त सभी लाइनें इंडेंट होती है। एक्सक्लूडिंग फर्स्ट लाइन, याद रखना, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट लाइन। पहली लाइन के अतिरिक्त क्या होती है? सभी लाइनें इंडेंट होती है। एक्सक्लूडिंग व्हाट? फर्स्ट लाइन। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है? पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती हैं। अन्य सभी लाइनें क्या होती हैं? इंडेंट होती हैं। हैंगिंग इंडेंट उसको बोला जाता है। एक्सक्लूडिंग फर्स्ट लाइन, इसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। HAN, हैंग कर देगा ना, पहले लाइन को क्या कर दिया? फर्स्ट लाइन को हैंग कर दिया। यहाँ पे दिया है
हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन के अतिरिक्त सभी लाइनें क्या होती हैं? इंडेंट होती हैं। हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन के अतिरिक्त सभी लाइनें क्या होती है? इंडेंट होती हैं। सभी इंडेंट होती हैं। नेक्स्ट, गो टू व्यू टैब, आल्ट प्लस व्यू, व्यू है ना डब्लू, या तो लास्ट वाला ले लेगा या फर्स्ट वाला ले लेगा। व्यू टैब, आल्ट प्लस डब्लू। आल्ट प्लस डब्लू क्या है? व्यू टैब है। आल्ट प्लस ए ओपन एंड डाटा टैब एक्सेल। एन फॉर इंसर्ट हो गया। ये क्या हो गया? ओपन के लिए सर, ओपन द डाटा टैब। ये ए से है लेकिन ओपन कर रहा है डाटा टैब को। आल्ट प्लस ए इन एक्सेल, तो ये ऐड कर लो। आल्ट ए ओपन डाटा टैब इन एमएक्स एक्सेल। ओपन डाटा टैब इन एक्सेल। ए का काम क्या है? ओपन डाटा टैब। इन एक्सेल। नेटवर्क टोपोलॉजी क्लोज लूप बनाते हैं। रिंग टोपोलॉजी उसे कहते हैं ना, क्लोज लूप बनाते हैं। रिंग, इसे क्या बोलेंगे? ये क्लोज लूप, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी हो गया ना, एक क्लोज सर्कुलर बनाता है। ट्री टोपोलॉजी क्या है? कई एलिमेंट्स को पेड़ की शाखाओं की तरह व्यवस्थित, कैसे विश्वविद्यालय या परिसर में, अस्पतालों में कई एलिमेंट्स एक पेड़ की शाखाओं की तरह होते हैं। स्टार सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स होता है स्टार टोपोलॉजी। नहीं नहीं, स्टार नहीं होता। राउटर हब स्विच से जुड़ा होता है। हवाई अड्डे, अस्पताल, बैंक और शैक्षिक संस्थानों में दो फ्लोर्स को एक ही लाइन पर जोड़ता है बस टोपोलॉजी। ऐसे हो गया ना, दो फ्लोर्स को एक ही लाइन से जोड़ता है बस टोपोलॉजी। एक ही केबल लो से जुड़ा होता है और एक से ज़्यादा कनेक्शंस जुड़े होंगे। ये ले लो, ये A1 ले लो, ये A2 ले लो। विशेष क्रम व्यवस्थित करने के लिए क्या कहा जाता है? क्रम में व्यवस्थित करना है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? सॉर्ट कर रहे हो ना, किसी चीज़ को फिल्टर करना। सॉर्ट बाई, देखे होगे आप, आता होगा सॉर्ट बाई, या फिर फिल्टर करने के लिए आप जो भी कमांड डालोगे उस क्रम में आपको विशेष क्रम में फिल्टर कर देगा। जैसे अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे आप सॉर्ट बाई करते हो ना डेट से, कि हमको लेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए 2024 का, तो तुम डेट डाल दोगे 24 के आ जाएंगे प्रोडक्ट्स। फिर तुम कहोगे कि जी जिनके ऑर्डर्स जल्दी डिलीवर हो वो चाहिए, वो मिल जाएगा। फिर बोलोगे जिनके रेटिंग्स 5 स्टार हो वो मिल जाएगा। ऐसे करके MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प चयन करिए। अच्छा, कौन सा गलत है ये बताना।
तो Alt प्लस इंटर नई लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है वर्कशीट में, या फिर स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, या पैराग्राफ और लाइन में Alt इंटर बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, और या फिर एक नई लाइन शुरू करने के लिए न्यू लाइन। न्यू लाइन शुरू करने के लिए F3 से सेव नहीं होता है ना, कंट्रोल एस, सेव के लिए कंट्रोल एस का यूज किया जाता है। सेव के लिए कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं। सेव के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं। ये कह रहे हैं कौन सा इफेक्ट इटैलिक उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इटैलिक है, बोल्ड है, सब स्क्रिप्ट है, फैंसी कर का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, फैंसी कर का कोई फॉन्ट नहीं होता। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, नाम बदलना है, कंट्रोल आर रीनेमिंग के लिए, रीनेम के लिए, रीनेमिंग के लिए करते हैं कंट्रोल आर। ठीक, अगला Alt R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रिव्यू करने के लिए। देखिए इसमें Alt है, A है, तो सोचेंगे आपकी रीनेमिंग में A है तो ये होगा, बट ये गलत है। Alt R ये रिव्यू के लिए यूज होता है। ऐड भी कर लो। कंट्रोल आर होता है रीनेमिंग के लिए, रीनेमिंग के लिए, और Alt R ये होता है रिव्यू के लिए। डॉटेड डेसिमल नोटेशन आईपी एड्रेस में 4 एड्रेसेस को 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता है ना। हाँ, ऐसे बना होता है ना, डॉटेड डेसिमल करके 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 बिंदु चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक बताएं 0 से 255 तक होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आया भी है इस पे सवाल। 32 बिट का होता है i4, 34 बिट का होता है IP4, 34 बिट का होता है। 3 बिंदुओं से, ठीक है, 1 2 3, 3 बिंदुओं से अलग किया जाता है, उपयोग किया जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन।
डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तीन बिंदुओं से, ठीक है। कितने बिंदुओं से? तीन बिंदुओं से। कोलैप्स द रिबन। कोलैप्स द रिबन। कोलैप्स द रिबन के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? कंट्रोल F1 होता है ना। कंट्रोल F1 क्या होता है? कोलैप्स द रिबन। कोलैप्स द रिबन के लिए कंट्रोल F1 का यूज करते हैं, ठीक है। कोलैप्स द रिबन के लिए कंट्रोल F1। कोलैप्स द रिबन के लिए कंट्रोल F1 का यूज किया जाता है। कोलैप्स द रिबन के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल F1। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर का है? कर्नल। सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल कोर ओएस है। और नाम क्या है? कर्नल। कर्नल क्या है? एक सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल कोर क्या है? ओएस है। नेक्स्ट लिख, ऐड भी कर लो। कर्नल कंप्यूटर क्या है? सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। रीड ओनली मेमोरी, रोम को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है। और फिर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्रामेबल पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ठीक है। लोकल लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है? स्टार टोपोलॉजी। एक हब या स्विच से जुड़े होते हैं केंद्रीय रूप से, स्टार टोपोलॉजी। केंद्रीय कनेक्शन से या हब से, केंद्रीय कनेक्शन जिसे हब या स्विच कहते हैं, जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। ये हब हो गया और नाम क्या दिएगा? स्टार। स्टार टोपोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प जिसे टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा। जस्टिफाई कर देगा ना, क्या करेगा? फिक्स अमाउंट में सबको जस्टिफाई कर देगा, नहीं फिक्स सेम अलाइनमेंट कर देगा समान रूप से।
जस्टिफाई क्या करता है? अलाइनमेंट को समान रूप से वितरित करता है, समान रूप से वितरित करता है। जीरो के लिए हाइड किया जाता है भाई। कॉलम को अगर हाइड करना हो ना तो CTRL प्लस जीरो दबा दो, कॉलम हाइड हो जाएगा। और रो को हाइड करना हो तो, क्योंकि सी का लेटर छोटा है, कंट्रोल 1 दबाओगे ना तो 9, ये रो को हाइड करता है, क्योंकि आर का अल्फाबेटिकल नंबर ज़्यादा होता है। 9 दबा दोगे तो रो को हाइड करेगा। Alt 1 से 9 क्विक एक्सेस टूल बार। Alt 1 से 9 क्विक एक्सेस टूल बार पर पहले 9 बटन जल्दी एक्सेस करने या एक शॉर्टकट, ये तो नॉन, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। अच्छा, ये ईरर का क्वेश्चन है। द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक, बस ब्रोक डाउन, इसी में ईरर होगा। बिकॉज वी हैड टू वॉक, सो वी हैड टू वॉक सम डिस, सो लगेगा यहाँ पे। बिकॉज कारण बताता है, लेकिन यहाँ इफेक्ट बताने के लिए बिकॉज नहीं लगा, ठीक है ना। इफेक्ट आ गया ना, ये इफेक्ट नहीं बता रहा, इफेक्ट आ गया, इसलिए सो लगना चाहिए। सो वी हैव टू वॉक फॉर अ डिस्टेंस। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।